हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि a बराबर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एक आव्यूह दे रखा है तो एडजॉइंट a ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है और जिसका हमें एडजॉइंट a प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हम उस आव्यूह का सहगुणनखंड लिखेंगे। सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त करने के पश्चात उसका परिवर्त प्राप्त करेंगे। तो जो भी सहगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त होगा वह क्या होगा, एडजॉइंट a के बराबर होगा। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम सहगुणनखंड आव्यूह लिखते हैं। सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त करेंगे दिए गए आव्यूह का। तो वह क्या होंगे, देखिए, 2 गुणा 2 कोटि की यह आव्यूह है तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलते हैं। अब देखिए, अल्फा का यदि हमें सहगुणनखंड लिखना है तो अल्फा का सहगुणनखंड क्या होगा, अल्फा की पंक्ति और अल्फा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा डेल्टा। इस प्रकार यदि हम बीटा का लिखेंगे तो बीटा का क्या हो जाएगा, बीटा की पंक्ति और बीटा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो आ जाएगा गामा। गामा का लिखना है तो गामा की पंक्ति और गामा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा बीटा। और इसी प्रकार डेल्टा को, तो डेल्टा की पंक्ति और डेल्टा के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा अल्फा। तो यह हमें दिए गए आव्यूह का सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे। तो जो भी इसका परिवर्त होगा वह किसके बराबर होगा, एडजॉइंट a के बराबर होगा। तो इसका परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त में क्या होता है कि जो भी पंक्ति है उसका हम स्तंभ बना दें। तो देखिए, पंक्ति क्या है, डेल्टा और माइनस गामा, तो हमने इसको स्तंभ में लिख दिया। और दूसरी पंक्ति क्या थी, माइनस बीटा और अल्फा, तो इसका हमने दूसरा स्तंभ बना दिया। तो इस प्रकार हमें दिए गए आव्यूह का एडजॉइंट a प्राप्त होगा, कितना, डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा और अल्फा। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।